देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। देखा देखा बाबूजी। अरविंद, तू थाने फोन लगा। क्यों बात बढ़ा रहे हैं आप? बच्चों की फीस के लिए ही तो लेके गया है। हम बात बढ़ा नहीं रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। इस कृष्णा की कहानी यहीं से शुरू हुई थी ना, कि वो एक केस में फंसा था और उसके बाद सुधार गिराया गया था और वहां से यशोदा के कहने पर अशोक उसे यहाँ लेकर आया था और आज फिर से बात वहीं पहुंच गई है। अब फिर से कृष्णा पर चोरी का केस बनेगा, वो फिर बाल सुधार गिराया जाएगा और जब पुलिस उसे यहाँ से मोहल्ले वालों के सामने से लेकर जाएगी तब मोहल्ले वालों को समझ में आएगा कि क्यों हम उस आधे गंदे खून को, बदतमीज को, चोर को नहीं स्वीकार कर सकते हैं। अरविंद, तुम फोन लगाओ थाने में। अरे छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। अरे सुनिए तो, हम खुद लगाएंगे। अरे हम कह रहे हैं, हमारी बात तो सुनिए। मोहल्ले में सब उसे चोर चोर कहकर बुलाएंगे तो बदनामी तो हमारे खून की होगी ना। आप आधे खून को गाली दे रहे, पर बाकी का आधा खून तो आपके अपने बेटे का ही है। मालती, अरे अम्मा, तुम ही तो कहती हो ना कि रंग के ऊपर रंग चढ़ता है? तो वैसे ही जो है ना, भाई के खून के रंग के ऊपर उस माला के खून का रंग चढ़ गया, समझी? बन गया वो लड़का चोर डकैत। बाबूजी, हम तो एक काम कर रहे हैं, जा रहे हैं मोहल्ले वालों को बुला करके लेके आते। बढ़ाए थे ना उस दिन, परमिशन देके गए थे कि रखो कृष्णा को घर के अंदर। अब वो आए और आके देखें कि किस क्रिमिनल को हमारे घर पे ठूसने के लिए बोल रहे थे। आते हम बाबूजी। अरे पर ये भी तो हो सकता है ना कि भाभी कृष्णा को घर लेकर ही ना आए, उसे वहीं से कहीं और भगा दे। चुप, मुंह एकदम बंद। भाभी बोल के गई है ना, कृष्णा और पैसे दोनों लेकर आएंगी तो आएंगी। नहीं, बस मौका चाहिए अपनी भड़ास बाहर निकालने का। अरे हम कह रहे हैं ना, ऐसा मत करिए आप। अरे कौन सा दादा अपने पोते के लिए ये करता है? मालती, अब एक लफ्ज नहीं बोलना। उस गंध के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी तुम? हाँ दरोगा जी, हम सुरेश गुप्ता बोल रहे हैं। हमारे यहाँ चोरी होगी, आप जल्दी आ जाइए। जी। झूठे, तू तो कह रहा था कि वहाँ पर सब तुझे बहुत प्यार करते हैं और यहाँ तो तेरे स्कूल फीस के लिए किसी ने पैसे नहीं दिए। और अंकल कहाँ चले गए हैं? ये हो क्या रहा है कृष्णा? ये दोहरे मापदंड वाले होते हैं बेटा, इसीलिए जब खुद के बच्चे होते हैं ना तो किसी और बच्चे को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए। इंसाफ ही नहीं हो पाता। भले ही इसकी माँ लाख कहे कि वो इसकी दूसरी माँ है, मगर जब बात अपनी बच्चों की आती है ना तो पार्शियलिटी हो ही जाती है। आप मेरी दूसरी माँ के बारे में ऐसे मत बोलिए, वो बहुत अच्छी है। बेटा, कहने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है वो। कृष्णा रुको। रुको बेटा, कहाँ जा रहे हो? बेटा, तुम्हारा एडमिशन कराना है ना, देखो मैम इंतजार कर रही है। पापा, मैं 1 मिनट में आया। कृष्णा रुको। कृष्णा बता मुझे क्या हुआ है? कृष्णा, कृष्णा बताओ क्या बात है? झूठे, सच सच बता क्या बात है? सच ही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। कृष्णा, तू बहुत बदल गया है मेरे भाई। तुझे याद है, तेरे साथ दोस्ती निभाने के लिए मैं कुमाऊं तक चला गया था। अनाथ आश्रम में मेट्रन के थप्पड़ खाए। भूख लगी थी तभी हमने रोटी आधी आधी बांट कर खाई। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि जो भी हमारी जिंदगी में होगा उसे बांटा तो बांट लेंगे। इसका मतलब सिर्फ रोटी या चॉकलेट बांटना ही नहीं था, सुख दुख भी बांटने थे। इसलिए चल, अब मुझे बता कि क्या बात है, तुझे मेरी कसम। अरे 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 रो क्यों रहा है तू? रो मत कृष्णा। कृष्णा क्या बात है, बता तो सही। तू रोएगा तो मैं भी रो दूंगा। उस दिन आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। उस दिन आप लोगों ने बड़ी बड़ी दलीलें दी कि कृष्णा को इस घर में रहना होगा। अब देख लीजिए आप लोग, हमारी तिजोरी में से पैसे चुराकर भाग गया है कहीं।
अब आप लोग ही बताइए, क्या अब उसे हमें इस घर में रखना चाहिए या उसे बाल सुधार गृह भेज देना चाहिए? बोलिए आप लोग। चोरी की है तो सजा तो मिलनी चाहिए उसे। और वो ऐसा लगता तो नहीं था। अरे बाल सुधार गृह में सजा काट रहा था, वहीं से तो यशोदा लेकर आई है उसे। अब आदत कहाँ जाती है? आपके बेटे ने भी कहाँ मुंह मारा है गुप्ता जी। अब क्या बताए प्रदीप बेटा, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बच्चों की गलतियां माँ बाप को ही तो भुगतनी पड़ती हैं। ये बच्चा हमारे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। पता नहीं हमने कौन सा पाप किया था जो इस उम्र में आकर हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। अभी पुलिस आ रही है, अब आप लोग ही बताइए, अपने घर के सदस्य की पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। हाँ बाबूजी कहाँ इतना परेशान हो रहे हैं? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, आप टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा बाबू। अरे क्या सही हो जाएगा बिटिया, इसीलिए हम कृष्णा को इस घर में नहीं रखना चाहते थे, लेकिन आप सब ने हमें मजबूर किया। आइए इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा साइड दीजिए। बाबूजी बताइए गुप्ता जी। मेरी किस्मत ही खराब है कि मेरा बाप अशोक गुप्ता है और मैडम जी उसकी पत्नी है। मैडम जी के कारण मैं वहाँ से निकल नहीं सकता, लेकिन बाप के कारण मैं वहाँ रहना भी नहीं चाहता हूँ। अजीब बात है कि यशोदा मैडम का पति ही तुम्हारा बाप है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात पे मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। लेकिन एक बात बता, कि यशोदा मैडम तुझसे प्यार करती है? हाँ, मैडम जी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वही तो है जो मेरे हक के लिए लड़ रही है। अब मैं ये सच बोल रहा हूँ कि वो मुझे बड़ी बेबी और नूपुर की तरह ही प्यार करती है। तू टेंशन मत ले, मैं भी तेरे साथ हूँ। तू जब कहेगा तब तेरे साथ भाग चलूंगा। जिसका कहेगा उसका सर फोड़ दूंगा। तू जो कहेगा तेरे दोस्त तेरे लिए वही करेगा। कृष्णा पैसे कहाँ है? पैसे मैंने जमा कर दिए, ये देखिए रिसीप्ट। मना किया था ना कुछ भी करने से, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी तुमने। तुमने चोरी की कृष्णा, चोर हो तुम। नहीं मैडम जी, मैं चोर नहीं हूँ। आप ही के पैसे लेकर आप ही की बेटियों की फीस भरी है, इसे चोरी नहीं कहते। किसी का लॉकर खोलकर चोरी छुपे पैसे निकालना, इसे चोरी कहते हैं। पहले तो उन्होंने आपसे आपके पैसे ले लिए, गहने भी लॉकर में रख दिए, ये जानते हो कि इसमें बड़ी बेबी और नूपुर का कितना नुकसान है। अगर मैंने जो किया उसे चोरी कहते, तो उन्होंने जो किया वो तो मुझसे भी गलत है। इसे आप क्या कहेंगी? बाबूजी ने जो भी किया वो। यशोदा मैडम मन डांटी कृष्णा को, उसने जो भी किया आपके लिए किया। बहुत प्यार करता है ये आपसे। आपको उदास या दुखी नहीं देख सकता। जानती हूँ, लेकिन तुमने जो किया है ना, इससे मुसीबतें और बढ़ गई है कृष्णा। बाबूजी को जानते हो ना तुम, अब तक मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया होगा, पुलिस को फोन कर दिया होगा। तुम समझ नहीं रहे हो कृष्णा, तुम पर चोरी का इल्जाम लगा के जुवेनाइल होम भेज देंगे। तुम्हें तो क्या करूंगी मैं, कैसे बचाऊंगी तुम्हें? हर दिन एक प्रॉब्लम से निकलती हूँ तो सोचती हूँ कि चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, कल का दिन आसानी से गुजरेगा। लेकिन नहीं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि... क्यों करते हो ऐसा? क्यों करते हो जिससे मैं कमजोर पड़ जाती हूँ? क्यों करते हो जिससे एक नई समस्या खड़ी हो जाती है कि अब कृष्णा को कैसे बचाऊं? क्यों करते हो? आप टेंशन मत लीजिए, ये समस्या मेरे ही कारण बनी है ना, तो इसकी तकलीफ भी मैं ही उठाऊंगा और इसका परिणाम भी मैं ही झेल लूंगा।
यशोदा मैडम, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कैसी बात? एक बार अनाथ आश्रम में कृष्णा को बहुत तेज बुखार आया था और बुखार में वो कुछ बड़बड़ा रहा था। क्या? वो कह रहा था कि मुझे अपने माँ बाप के साथ खेलना है। यशोदा मैडम, अब तो जानती है ना, कृष्णा होश में कभी किसी से ऐसी बातें नहीं करेगा। और मैं जानता हूँ कि हर बच्चे की तरह उसे भी अपने माँ बाप का प्यार चाहिए। माँ के बदले अपने उसे दूसरी माँ का प्यार तो दे दिया, और अगर अपने अशोक सर को ढूंढ लिया तो उसका वो सपना भी पूरा हो जाएगा। आप उसे एक साथ माँ और बाप का प्यार देंगी ना? आप करेंगी ना ऐसा? मुझसे प्रॉमिस कीजिए। करिए ना प्रॉमिस यशोदा मैडम। नहीं, प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ मैं कृष्णा से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। जिंदगी भर उसकी माँ बनकर रहूंगी मैं छोटू। लेकिन अशोक जी के साथ मिलकर उसे एक साथ माँ बाप का प्यार देना, पता नहीं ये कर पाऊंगी या नहीं। पता नहीं उस वक्त क्या मानसिक स्थिति होगी, पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। मुझे ये प्रॉमिस नहीं कर सकती। माफ कर दो मुझे। I'm sorry. हम तो कब से कह रहे हैं दरोगा साहब कि ये हमारे घर का मामला है और सब घर वाले ही मिलकर इसे सुलझा भी लेंगे। अब बच्चा है, छोटी सी गलती हो गई, किसी के घर में डकैती तो नहीं डाली ना उसने। अरे मालती, हम जानते हैं कृष्णा के साथ रहते रहते तुम्हारे मन में भी ममता उमड़ रही है, और फिर बेटे का खून भी है, तो दर्द ज्यादा हो रहा होगा तुम्हें। पर हम इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। अब कृष्णा ने चोरी की है तो उसे सजा तो मिलेगी। आज यहाँ चोरी की है, कल को इन लोगों के घर में चोरी करेगा, डकैती करेगा, खून करेगा। अरे क्रिमिनल तो है ही है वो, और फिर बात घूम फिर के आप पे आ जाएगी है? आपको लगता है कि वो ऐसा करेगा? क्यों बेमतलब आप बात को तूल दे रहे हैं? आ गए तुम? अब जल्दी से ना स्वीकार कर लो कि चोरी तुमने की है। हाँ, मैंने ही चोरी की। सुना आप सबने? अब तो चोर खुद कबूल कर रहा है कि उसने चोरी की है। दरोगा साहब, करिए कार्रवाई। मैं ही दोषी। ले चलिए मुझे। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे कह रहे हैं ना, आप इसको ले जाइए तुरंत। आ गई हैं इसकी दूसरी माँ इसे बचाने के लिए। अब वो जो है कोई बढ़िया सी मनगढ़ंत कहानी बनाएंगी और अपनी बातों में फंसा के धर देंगी आपको। आप ले जाइए इसको। इंस्पेक्टर साहब, चोरी कृष्णा ने नहीं की थी। मैंने की है।
मैंने ही से कहा कि पैसे लेकर आए। इसने तो बस वही किया है जो मैंने करने के लिए कहा। भाभी आप झूठ क्यों बोल रही हैं? ऐसी क्या मजबूरी आ गई आपकी कि आपको अपने ही ससुर के लॉकर से पैसे चुराने पड़े? और इसके लिए आपने इस बच्चे को इस्तेमाल किया? मैडम जी झूठ बोलेंगे, मैं आपको बताता हूं। मैं बात कर रही हूँ ना, चुप रहो। तो तुम ही बताओ ना यशोदा, ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक बहू को अपने ही ससुराल में चोरी करवानी पड़ी? नहीं बाबूजी, मैं सबके सामने नहीं बताऊंगी कि आपने मुझे नुपुर और आस्था की फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं दिए। थाने ले चलिए ना, वहीं पे बताऊंगी सब। अरे वहां क्या बोलोगी? दरोगा साहब हम कह रहे हैं ना, ये झूठ बोल रही है। हम आपको पहले ही कह रहे थे ना इंस्पेक्टर साहब कि इसको बचाने के लिए कोई भी मनगढ़ंत कहानी बता देगी। देखो कहानी बना दी, वो बन गया इशू। और कृष्णा भी कह तो रहा था कि भाभी जो बोल रही है ना वो झूठ बोल रही है। इसका मतलब यही हुआ कि अपराधी ये है। तो दरोगा साहब आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए ना। हम हैं अपराधी। ये सारी गलती हमारी है। मालती जी, ये अपराध हमसे ही हुआ है। दरअसल दरोगा साहब, अपने घर की बात बताने में हम थोड़ा हिचक रहे थे, थोड़ा संकोच हो रहा था हमें, लेकिन अब जब बात हमारी बड़ी बहू पर आ गई है तो हम चुप नहीं रहेंगे। बात दरअसल ये है कि कुछ ही दिनों बाद हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है। तो हमने कल रात अपने पति को कहा कि इस बार सालगिरह में थोड़ी छोटी ही सही, लेकिन हम दोनों हीरे की अंगूठी पहनेंगे। अब ये थोड़ा कंजूस हैं, तो हमारी इतनी सी बात सुनकर भिदक गए और झट लॉकर पे ताला लगा दिया। अब आप ही बताइए कि कोई भी पत्नी की इतनी सी बात सुनकर अगर पति अकड़ में आ जाए तो पत्नी कैसे बर्दाश्त करेगी? फिर हमने यशोदा से कहा कि तुम्हारे बाबूजी तो ऐसे ही गुर्राते रहेंगे, बहू उन्हें बिना बताए ही हीरे की अंगूठी बनवा लेते हैं। इसलिए हमने लॉकर से पैसे निकलवाए। अब आप ही बताइए दरोगा साहब, अगर पति के पैसे निकालकर पत्नी चोर कहलाती है तो हाँ हैं हम चोर, और ये सब औरतें भी चोर हैं, और आपकी पत्नी भी तो चोर हुई। तो चलिए, ले चलिए हमको थाने, हम चलने को तैयार हैं। चलिए। अम्मा, तुम भी अपना रंग बदलने लगी? इस लड़के के कारण तुम इतना बड़ा झूठ बोल रही हो? नहीं कामिनी, अरे तुम्हें यकीन ही नहीं होता तो पूछो ना अपने भाई से। अरविंद, अभी कुछ दिन पहले मैंने तेरे से भी तो हीरे की अंगूठी का जिक्र किया था ना, तो बता अपनी जीजी को। अरे बोल ना। बोलो। हाँ वो याद आया, वो इंस्पेक्टर साहब, वो अम्मा सही बोल रही हैं। वो गुप्ता जी, ये आपके घर का अंदरूनी मामला है, इसमें कानून कुछ नहीं कर सकता। आप सही बोल रही हैं, हम दरोगा हैं, हमारी बीवी हमारी जेब से पैसा चुरा लेती है, हम वहां कुछ नहीं बोल सकते, तो यहां क्या बोलेंगे? आपके घर का मामला आप खुद सुलझाइए, और हाँ, ये बार बार फोन करके हमें परेशान मत करिए, हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। अब हम चलते हैं। सॉरी सर। क्या सुरेश तुम भी? अरे पत्नी का हक होता है अपने पति के पैसों पर। अरे हाँ गुप्ता जी, आपने बेवजह कृष्णा पर चोरी का इल्जाम लगाया, आपका खून है, थोड़ा तो लिहाज कीजिए आप। चाची जी, बहुत किस्मत वाली हैं आप, जो आपको यशोदा जैसी बहू मिली।
जिसने सास की इज्जत बचाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। और ये कृष्णा, ये कितना समझदार निकला। इस बेचारे ने यशोदा को बचाने के लिए मान भी लिया कि चोरी इसी ने की है। संस्कारों से पता चलता है कि विरासत किसकी है। सुरेश गुप्ता की है और किसकी होगी? चलो भाई, सब चलते हैं।